राहुल गांधी का आरोप संसद में माइक बंद होना, प्रज्ञा ठाकुर का राहुल गांधी को देश से निकाले जाने के बयान से लेकर कांग्रेस की वास्तविक स्थिति, अडानी के मुद्दे पर राजभवन के घेराव से लेकर बुलडोजर की महिमा को समझने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे से खास बात। कांग्रेस ने अभी आरोप लगाया केंद्र की सरकार पे, जब कोई गंभीर मुद्दा उठाया जाता है या बात जब की जाती है आम आदमी से जुड़कर या फिर अडानी की जब बात आती है तो उन लोगों के माइक बंद कर दिए जाते हैं। ये कांग्रेस ने एक मुद्दा छेड़ा है, क्या कहना है सर इस पर? इसमें गलत क्या छेड़ा है? मुद्दा जो सामने है देश ने देखा, उसमें कि चलती लोकसभा में जो बीप 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 हुआ था तो उसकी जरूरत क्या थी? चुना हुआ सांसद है और चुने हुए सांसद वहाँ पर सारे हैं जो अंदर बैठे हुए हैं। अगर वो बहस कर रहे हो और बहस में अडानी का बहस में आना उतना ही जरूरी है जितना देश की अखंडता एकता जरूरी है, उतना अडानी का आर्थिक साम्राज्य वर्ल्ड में होने के बाद एकदम से 30 नंबर पे आ जाना, इसका सवाल नहीं पूछा जाएगा। और संसद होती ही सवाल पूछने के लिए है। और राहुल ने जो पूछा, जो कहा वो सत्य हुआ। चीन के बारे में सत्य हुआ, नोटबंदी के बारे में सत्य हुआ, आर्थिक स्थिति के बारे में सत्य हुआ, अडानी के बारे में सत्य हुआ। तो उसमें गलत क्या है? राहुल चुने सांसद, उनका अधिकार है कि वहाँ पर वो बोले और विपक्ष को सत्ता का वो है अधिकार की उसका जवाब दे। विपक्ष होता क्यों है? बीप 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 इससे पहले तो कभी नहीं हुआ शिव भाई। प्रज्ञा ठाकुर ने आरोप लगाया इसी बात को लेकर कि संसद कांग्रेस के लोग चलने नहीं देते हैं और जो राहुल गांधी हैं इनको देश से निकाल देना चाहिए क्योंकि इनके अंदर देशभक्ति नहीं है, क्योंकि विदेशी महिला के पुत्र हैं। प्रखर नेता बीजेपी की अरे ये पहले ये बताओ शिव भाई, ये महिला है, ये संत है, ये सन्यासिनी है, ये दार्शनिक है, ये नेता है, ये अपराधी है, ये जेल यात्री है, क्या ये? इसका अपना असली कैरेक्टर क्या है? एक भटकटैया का पेड़ होता है, उसमें कांटे भी लगते होते और जहर भी होता है। हाँ, फल में जहर भी होता है। हम इनको नाग नागिन नहीं कहेंगे, ये लोग जहर, ये जब बोलते तो जहर ही उगलते, जहर। इस देश को इसलिए आज जहर की जरूरत नहीं है। ये भटकटैया के पेड़ हैं जहाँ पर किसी मतलब के नहीं है, जहाँ पर कांटे और जहर के अलावा और कुछ भी नहीं है, कोई मतलब का पेड़ नहीं होता। प्रज्ञा ठाकुर ने एक बड़ी बात कही सर कि जो विदेशी महिला का जो पुत्र होता है वो देशभक्त नहीं होता है। ये चाणक्य के शब्दों को उन्होंने दोहराया कि चाणक्य ने ऐसा कहा। चाणक्य के पैरों की धूल नहीं है ये प्रज्ञा ठाकुर। कहाँ चाणक्य अर्थशास्त्र कूटनीति का ज्ञाता महापंडित चाणक्य, कहाँ ये प्रज्ञा ठाकुर? इसको आप चाणक्य से मिला रहे हैं। तो इस पे हम क्या, इतनी हल्की बात पे हम, ये महिला होने के नाते इसको शर्म आनी चाहिए इस प्रज्ञा ठाकुर को कि इतनी गंदी भाषा इतनी बोल कैसे दिया जाए? ये महिला हो के ऐसी बात बोल दी। जिस औरत ने अपना सारा कुछ, इसको ये नहीं मालूम कि सरनेम किसका लगता है। अगर ये किसी शादी करती वो ना होती, ये कुंवारी ना होती, ये शादी करती तो किसका सरनेम लगता? जाहिर सी बात है कि तो जब गांधी सरनेम लगा है, इंदिरा जी का लड़का पुत्र राजीव गांधी जी का सरनेम लगा है, तो ये इटली का क्या इटली लोग जाते नहीं है? क्या इटली पासपोर्ट नहीं बनते? क्या इटली से दोस्ताना संबंध नहीं है? क्या इटली का खून अपना खून नहीं होता है? ये तो इसको यही नहीं पता है कि वासुदेव कुटुंबम क्या होता है? हिंदू सनातन का सबसे बड़ा उद्घोष है वासुदेव कुटुंबम, कि पूरा विश्व अपना भाई है, अपना वो है। तो उसके बाद ये भाषा ये मानसिक रोगी है। प्रज्ञा ठाकुर ने तो यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी को देश से निकाल देना चाहिए। इस पे क्या कहें? राहुल गांधी ने भी पूरा देश नाप दिया अपने कदमों से। ये एयरपोर्ट से बाहर पैदल नहीं आ पाती है अपनी गाड़ी तक, उस पर आती व्हील चेयर पे। तो निकालना तो ऐसे लोग चाहिए जो व्हील चेयर पे चले, विकलांग हो। वो तो उसने तो पूरा देश नाप दिया भाई, और पैरों नाप दिया। हजारों लाखों करोड़ों लोगों को बीच में के आदमी सबने गले मिला। प्रज्ञा ठाकुर को आंखों से दिखाई नहीं, रतौंधी आती है कि आंखों में वो आ गया, मोतियाबिंद हो गया, दिखाई नहीं पड़ता प्रज्ञा ठाकुर को कि प्रज्ञा ठाकुर दिखाई नहीं पड़ता। देश ने गले मिलाया, किस कदर देश ने प्यार और सम्मान दिया है। तो देश निकाला तो वो जाए जो देश को तोड़ने वाली बात करे। सर एक चीज़ और, कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है अडानी वाले मामले को लेकर वो राजभवन का घेराव करेंगे। अरे भाई, कांग्रेस के बारे में अब चलिए, तो राहुल मामला था। देखिए ऐसा है, कांग्रेस जब तक उत्तर प्रदेश में अपने घर में अपने आप को, अपने वर्कर को मजबूत नहीं करेगी, उसका विश्वास नहीं जीतेगी, तब तक कांग्रेस का कुछ होना हुआना नहीं है। अब वो कांग्रेस की जो यहाँ पर प्रभारी हो, मालकिन भी हो, प्रभारी भी हो, नेता भी हैं,
तो कैसे कुछ हो सकता है? 1% वोट, 2% वोट पे आ गए और एक सीट पे आ गए, उसके बाद भी बेअंदाजी है कि हम कांग्रेस को कर लेंगे। अरे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? 5 में से 4 अध्यक्ष तो भाजपा मूल के हैं। कैसे क्या कर लेंगे कांग्रेस के लोग? पहले कांग्रेस ये बताएं, प्रियंका गांधी जी प्रभारी हैं जो उत्तर प्रदेश की, या उनकी टीम के लोग ये बताएं कि एक बहुत जबर लीडर बहुत पहले मर चुकी है, कृष्णा रावत, कांग्रेस की थी, इंदिरा जी और उनको सीधे नाम से बुलाती थी। क्या उनकी मृत्यु पे आज कई 2, 3, 4, 5 साल हो रहे हैं? क्या कोई गया, किसी को संज्ञान में है? क्या पूज्य रामकृष्ण द्विवेदी पितामह कांग्रेस से मर चले गए, अपमानित हुए कांग्रेस ने उनको हत्या, उनकी वो मर गए दुखी होके। उनके घर पर क्या ये अरे फ्रीडम फाइटर थे, उस जमाने के मंत्री थे, जो इतिहास है, उन्होंने पहली बार सीएम को हराया था रहते हुए। तो उनके यहाँ प्रियंका जी गई शोक करने। उसके बाद दुखी होकर स्वप्रकाश गोस्वामी मर गए, कितना बड़ा क्रांतिकारी नेता थे, अभी मरे हफ्ते 10 दिन पहले। क्या लगता है सर कि अडानी अभी राजा समतर्क नहीं समझे। पहले कांग्रेस को अपने घर में, अपने लोगों पे, अपने विश्वास पे, अपने वर्कर को जोड़ना चाहिए। ये सब तो चलता रहेगा। हाँ। सर क्या लगता है आपको कि अडानी का जो मामला है, क्या कांग्रेस उसको राजनीतिक तौर पे भुनाना चाह रही, पूरी तरह सफल हो पाएगी इस पे? अडानी का मामला शुद्ध राजनीतिक है, बिल्कुल। ये उसमें खाली अडानी क्यों है? उसमें तो बेरोजगारी भी है, उसमें तो महंगाई भी है, उसमें अडानी भी है, उसमें कई मुद्दे हैं। नहीं सर, क्या अडानी के मामले को कांग्रेस भुना पाएगी? अगर ये देखिए, हम खाली ये बता रहे हैं, अगर ये अब देखिए, अब 2 सीटों पर मेघालय में उन्होंने समर्थन दे दिया जाके मोदी जी से बड़े जादूगर कांग्रेस के लोग नहीं है इस समय। मोदी जी से बड़े डिजाइनर और शोमैन कांग्रेस के लोग नहीं हैं, कुछ नहीं भुना पाएंगे। अगर इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में अपने आप को स्टैंड नहीं किया, उत्तर प्रदेश में यहाँ का खड़गे जी तो फुल फ्लैश अध्यक्ष बन गए हैं। अब तो उत्तर प्रदेश में ज्ञान दें, उत्तर प्रदेश की को चेंज करें, उत्तर प्रदेश के सिस्टम को बदलें। वरना आसाम में जीत गए, नागालैंड में जीत गए, त्रिपुरा में जीत गए, मेघालय में जीते तो क्या कर लोगे? उत्तर प्रदेश में तो देखो असली ये इसको मुद्दा बनाना चाहिए, इनको बनाते ही रहना चाहिए इस मुद्दे को। हाँ, जिस प्रदेश से केंद्र की सत्ता बेशक यहीं से जीत, यहीं से आपके खानदान के लोग यहीं से प्रधानमंत्री हुए हैं। इंदिरा जी यहीं से हुई हैं, नेहरू जी यहीं से हुए हैं, राजीव जी यहीं से हुए हैं, आप सांसद यहीं से हो, आपकी माता जी सांसद यहीं से हैं, और आपकी बहन जी ने आके यहाँ पर 2% पे कर दिया। और उसके बाद भी आप देखिए सार्वजनिक आरोप लग रहे हैं। एक अर्चना गौतम, उसने भी आरोप लगाया, FIR हो रही हैं। यहाँ पर जो चला रहे हैं, जो सिस्टम के लोग, जेएनयू वाले या कम्युनिस्टी माइंड के लोग जो चला रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उन पर सार्वजनिक आरोप लग रहे हैं, उनके खिलाफ FIR हो रही है। और सुनिए, अभी AICC का अधिवेशन हुआ है, मतलब खाबरी की स्थिति ये थी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कि अपने आदमी ढूंढ रहे थे कि मेरे आदमी AICC बने हैं कि नहीं बने। इन स्थितियों में कैसे आप वो मान लेंगे कि यहाँ सक्सेस हो जाएगा? सर आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि जो भी यहाँ के जो जोनल प्रभारी बनाए गए 5, वो उसमें से ज़्यादातर तो बसपा ही हैं। बेसिक मूल के पास पाई है, बसपा ही नहीं है, बेसिक मूल के पास पाई है चारों। तो ऐसे जो ये बेसिक कांग्रेसी है ही नहीं, तो इनको तो एक अध्यक्ष, पहले तो खड़गे जी को यहाँ पर एक अध्यक्ष बना है, एक अध्यक्ष। यानी क्या कांग्रेस की आइडियोलॉजी की वीक पड़ रही है क्या? अगर वीक ना होती शिव भाई, तो ये 1-2% वोट पे होते। बड़ा ढोल बजा के प्रियंका जी आई थी, याद है जी। और उसी के बाद क्या हाल हुआ है कि RPN सिंह चले गए, जितिन प्रसाद चले गए, वो चले गए, आपके रिया चले गए, सभी तो चले गए ना। बिल्कुल। ये तो राहुल जी की टीम के लोग थे, ये तो डिनर टेबल के लोग थे। जी बिल्कुल। तो ये क्यों चले गए? और फिर आप बताओ, आज की तारीख में ये अभी ये जीत जाएंगे, ये कर लेंगे। वो जो कानपुर में इतना बड़ा दर्दनाक कांड हुआ है देश का, जो प्रियंका जी वहाँ गई, दीक्षित जी का, क्या यहाँ कृष्ण गोपाल दीक्षित का, कितना भीभत्स दर्दनाक कांड हुआ, मर्मांतक कांड हुआ है। प्रियंका गांधी वहाँ गई, हाथरस दौड़ के चली गई। हाँ, वहाँ सर चकिया दौड़ के चली गई। सर यहाँ पे एक सेकंड के लिए रोकेंगे। उस मामले के बाद बुलडोजर की जो छवि है वो कहीं ना कहीं खराब होने लगी थी कि बुलडोजर की जो कार्यवाही है वो गलत होती है, लेकिन तुरंत उसके बाद बुलडोजर की कार्यवाही सही होती है। ये साबित करने के लिए हम सवाल करेंगे, क्या ये साबित करने के लिए अतीक अहमद के ऊपर या उनके जो गुर्गे हैं उनके ऊपर जो ताबड़तोड़ कार्यवाही हुई, फिर से बुलडोजर का जय जयकार होने लगा? देखो ऐसा है, एक आम मानस, एक माइंड सेट हो चुका है देश का, उत्तर प्रदेश का विशेष रूप से। यहाँ पर गेरियो वसवाला सन्यासी जो सत्ता में है, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है।
बेशक बुलडोजर की संस्कृति, बुलडोजर कल्चर न्याय संगत नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके में बुलडोजर का कोई स्थान नहीं है, लेकिन वो अपराधी इतने बड़े खूंखार अपराधी हैं वो लोग जिनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, तो उसको मानसिक रूप से जनता वो अपरोक्ष रूप से उनका सम्मान कर रही है, उनको वो निर्भय उनको अभयदान दे रही है और उनका समर्थन कर रही है। इस माइंड सेट को प्रियंका गांधी को समझना पड़ेगा। अगर प्रियंका गांधी इस माइंड सेट को नहीं समझ पाएंगी तो एक सीट के लिए उनको दिक्कत हो जाएगी, एक सीट के लिए। अभी अखिलेश यादव ने कही दिया है कि मैं आपकी यहाँ भी लड़ाऊंगा, रायबरेली अमेठी भी। तब अभी तक तो सीट छोड़ते थे, तो क्या स्थिति बनेगी? प्रियंका गांधी ने अगर इस माइंड सेट को, जो उत्तर प्रदेश के समाज ने एक माइंड सेट कर रखा है योगी जी के प्रति, विशेष तौर से हिंदू उसने मानसिकता ने, तो उसमें ये कहाँ ठहर रही हैं? इनके जो अध्यक्ष हैं कहाँ ठहर रहे हैं? और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इनके अध्यक्ष खुद ही व्याकुल भारत है। उनके ऊपर एक अप्रोच अध्यक्ष भी है जो जेएनयू का है, जो इंदिरा जी जो इनका प्रियंका गांधी का पीएस है, सलाहकार है, जो भी है, वो अप्रोच अध्यक्ष है। उनके ऊपर सारा हुक्म उन्हीं का चलता है। ब्रजलाल खाबरी यानी कठपुतली मात्र हो गए इस टाइम। ब्रजलाल चारों पांचों कठपुतली मात्र हैं, चारों पांचों की ये स्थिति नहीं कि अपना एआईसीसी बना दे ढंग से। और ये देखिएगा जो हाल होता है, देखिए ये तो नौकरी बचानी है, गेट पे ही रोक लिए जाएंगे। अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम हुआ, गेट पे ही रोक लिए गए। भाई कांग्रेस की परंपरा है, बहुत हद तक चले तो हज कमेटी तक चले गए, वरना गेट पे जिंदाबाद मुर्दाबाद की और लौट लिया। क्योंकि कांग्रेस की बेसिक इकाई, शिव भाई, जो बेसिक इकाई है, आपका मिरर पोस्ट बड़ा है, बेसिक इकाई है कांग्रेस की यूथ कांग्रेस, एनएसवाई, वो दोनों का कोई पता ही नहीं, आता ही पता नहीं। जब इन दोनों का आता ही पता नहीं है तो कहाँ ये क्या क्या करेगी, मुझे नहीं लगता है। लेकिन मेरी शुभकामना है कि कांग्रेस एक विकल्प बन के उभरे तो। और जब यहाँ पर स्पेस है, अच्छा स्पेस है। लेकिन प्रियंका गांधी से हमें इस बात की शिकायत है कि अगर वो हाथरस जा सकती हैं, वो चकिया जा सकती हैं, तो वो उनको कानपुर भी दिया जाना चाहिए था। उनको उमेश पाल की जो ये कानून व्यवस्था, इस पे भी वो सवाल खड़े करने चाहिए थे। प्रयागराज पे ऐसा थोड़ी है। वोट की हर चीज में आप केवल दलित और मुस्लिम एंगल ही देखेंगी, सवर्ण एंगल नहीं देखेंगी। और आप वोट की एंगल ना देखिए तो देश का, उत्तर प्रदेश का कानपुर महानगर है, इसका दर्द नहीं महसूस करेगी। आपकी कितनी बड़ी घटना हो गई। जो कभी राजनीतिक दल सर वैचारिक हुआ करते थे, अब वो जातीय उसमें विघटन होता दिख रहा है। छोटे छोटे जातीय उसमें विघटित होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल वैचारिक नहीं रह गए, एकदम वैचारिक नहीं रह गए। वो बैकवर्ड की पार्टी हो गई, वो शेड्यूल कास्ट की पार्टी हो गई, वो सवर्ण की पार्टी हो गई। ये कांग्रेस अभी समझ में आ रहा है कि सेकुलर पार्टी है। एक तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है। उसकी विचारधारा गांधी 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 अच्छी बात है, लेकिन बदलते परिवेश में और भी चीज़ें जो हैं, जो आपको देखिए, अमित शाह और मोदी की जोड़ी बहुत भारी जोड़ी है, देश की विशालकाय जोड़ी है पॉलिटिकल। उनके पास सारे अस्त्र थे। राहुल गांधी मोहब्बत बांटते चलो, मोहब्बत बांटते, खूब मोहब्बत बांट ली, हुआ क्या? सब तो हार गए। कहाँ कौन जीता, कहाँ जीते? तो ये ऐसी मोहब्बत बांटने का क्या मतलब? राहुल जी को चाहिए कि मोहब्बत ऐसी बांटे जिसमें राजनीति भी हो। खाली मोहब्बत बांटते रहेंगे तो संन्यास लेके हिमालय चले जाए। फिर खड़गे जी को काहे वो अध्यक्ष बनाया है? ये तो वही हुआ ना कि मोहब्बत में हम लुटते ही चले जा रहे हैं, तो हो ही घुटी गए हैं। और फिर सबसे बड़ी बात क्वेश्चन मार्क है, अगर राहुल गांधी जी, देखिए इस देश की संपत्ति है, शहीदों के खानदान के वारिस हैं। राहुल जी को केवल और केवल खड़गे जी को बहुत शानदार राजनीतिक जोड़ी है देश की। इनको उत्तर प्रदेश पे अगर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, ये बेचारे ये जो नॉर्मल जो कटपुतली साहब के अध्यक्ष हैं, ये कुछ करते रहे, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है।